नमस्कार, मैं हूं राज यादव। आप देख रहे हैं दी उद्धार न्यूज। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। यादव महासभा के तत्वाधान में ज्ञापन दिया गया है। मांग की गई है कि जातिगत जनगणना भारत सरकार कराए, जिससे देश के अंदर पिछड़ों की वास्तविक स्थिति को जाना जा सके और जो उनकी भागीदारी है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। राजकुमार यादव जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया है और सीधे चलते हैं उनके पास। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये मांग कर रहे हैं? जी, मैं राजकुमार यादव एडवोकेट, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा। 2018 में माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ओबीसी की जातिगत जनगणना सरकार उसके जातिगत आधार पर कराएगी, परंतु 2021 में जातिगत ओबीसी की जो जनगणना हो रही है उसको सरकार जातिगत आधार पर नहीं कराना चाह रही है। इसलिए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मांग करती है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना जातिगत आधार पर कराई जाए। तो आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिला आगरा की यूनिट यहाँ अपर जिलाधिकारी आगरा अवस्थी साहब को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि ओबीसी की जनगणना जातिगत आधार पर कराई जाए। ओबीसी जातियों की वास्तविकता निकल के आएगी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज से वंचित लोग हैं, उनकी वास्तविक संख्या निकल के आएगी, तो सरकार को भी ये लाभ होगा कि उसके बेस पर उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार नए नियम बनाए, उसमें सरकार को भी मदद मिलेगी। पर माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि 2018 में राजनाथ सिंह ने स्वयं ये कहा था कि भारतवर्ष में जितनी भी जो जनगणना होगी वो जाति के आधार पर होगी। दूसरी बात, अगर ये जनगणना जातीयता के आधार पर होती है तो वास्तविक स्थिति का आकलन हो जाएगा। जो भ्रम फैलाया जा रहा है इस देश के अंदर ओबीसी और एससी इस तादाद में है, निर्णायक स्थिति में है, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए सारे लाभ की स्थितियां से उन्हें वंचित किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है कि निष्पक्ष तौर पर ईमानदारी के साथ जातिता के आधार पर जनगणना होती है तो निश्चय ही इसमें ओबीसी, एससी, एसटी सबका भला होगा। लेकिन जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, लिखित जवाब दिया है जी। तो अब ऐसे में क्या लगता है, ये जातिगत जनगणना होगी? सरकार की मंशा दिख नहीं रही है। देखिए, और आपका भी उत्साह नहीं दिख रहा है कि इसको आप करा लेंगे इतनी आसानी से, क्योंकि सरकार जिस तरीके से बेबाक अपना जवाब दे रही है उसमें आपका आक्रोश कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए ऐसा, आज पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय पर अपना ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी तक पहुंचाने का कार्य कर रही है और एहसास कराना चाहती है कि मजबूर मत करो। जो भाई सरकार है, सरकार जो कर रही है वो तो उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया, लेकिन हम उसका विरोध तो करेंगे। हम अपनी बात तो रखेंगे कि सरकार ने कह दिया और हम मान लेंगे जी। इसलिए ये कार्यक्रम उसी के संदर्भ में पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और बड़े जोश और खरोश के साथ प्रत्येक प्रांत में चलेगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ों के जो नेता हैं, जो नेतृत्व करते हैं अलग अलग राज्यों में जी, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हालांकि अभी चाहे बिहार में तेजस्वी यादव की बात हो या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जो सांसद हैं अखिलेश यादव जी, उनकी बात हो, उन्होंने इस मुद्दे पर काफ़ी मुखर रूप से बात रखी है। किस तरीके से देखते हैं? भाई अच्छी बात है, रखनी चाहिए। जब आप हमारी लड़ाई लड़ेंगे तभी तो हम आपके साथ होंगे। आप स्वयं में कहते रहिए कि पिछड़ों का लीडर, लेकिन आप काम तो कुछ नहीं कर रहे। एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ा है भूपेंद्र यादव जी का जी, उनकी अब तक क्या पहल रही है? क्या अब तक जानकारी आप लोगों तक पहुंची है? देखिए साहब, उनकी जो पहल है वास्तविक स्थिति में वो सामने दिखाई देनी चाहिए। अंदर क्या हो रहा है उनका स्टेटमेंट ऐसा कहीं आया नहीं कि वो उसके पक्ष में क्या कहना चाह रहे हैं। अभी एक प्रतिनिधि मंडल हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जितने भी मित्र हैं, जितने भी हमारे अगुआ हैं, उन सबसे यादव महासभा का एक मंडल सबसे मिलेगा व्यक्तिगत तौर पे।
और उनकी व्यक्तिगत राय जानेगा। अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया, भाजपा की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पिछड़ों को मंत्रालय में शामिल किया है और भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का एक अहम स्थान देने की बात अक्सर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को ओबीसी का नेता बताते हैं। तो क्या उनसे आस्था आपको लग रही है जिस तरीके से आपने मांग? नहीं, मैं तो इसे भ्रम मानता हूँ। हाँ, स्पष्ट तौर पर धरातल पे दिखना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं वो वास्तविक तौर पे धरातल पे दिखनी चाहिए। मंत्रालय मिलने से आपका वास्तविक अधिकार नहीं मिलेगा? कहाँ मिला? मंत्रालय तो एक आपका ध्यान भटकाने वाला सौदा है। आप धरातल पे दिखाइए ना कि हो क्या रहा है। नहीं, आप ये मान रहे हैं कि काम है। जिनको मंत्री बनाया गया वो उनका व्यक्तिगत हितलाभ हो सकता है? बिल्कुल। वो समाज में क्या स्थिति रखते हैं? जी, मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, समाज में क्या स्थिति है उनकी। आपने चलिए मैं मान लेता हूँ, मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई मुझे जो लाभ देगी पार्टी वो मेरा व्यक्तिगत तो होगा। मेरे द्वारा सरकार को क्या लाभ हो रहा है, मेरी समाज को क्या लाभ हो रहा है, बात वो आनी चाहिए। मैं यहाँ समाज की बात कर रहा हूँ। मैं ताल्लुक भाजपा से रखता हूँ जी, लेकिन समाज पहले है। जो उम्मीद आप कर रहे हैं जी जी तो क्या करेंगे? ठीक, हम सड़क पर आंदोलन करेंगे, ओबीसी के लोगों को जागरूक करेंगे, अपने को बताएंगे कि हमें मोदी जी से इतना अंतर, सबका साथ सबका विकास लेके मोदी जी चल रहे हैं। एक विदेशों में हमारी हम छवि बनाई मोदी जी ने, उसके बावजूद भी पिछड़ों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? मोदी जी क्या दबे हुए हैं या इनके पीछे अन्य शक्तियाँ कार्य कर रही हैं जो इस बात पर खुलकर नहीं बोल पा रहे? आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा अनुपम यादव है, मैं जिला प्रवक्ता हूँ। अनुपम जी, लगातार ये मांग उठ रही है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन सरकार इस पर गौर नहीं करना चाह रही है और स्पष्ट रूप से मना भी किया गया है कि जातिगत जनगणना 2021 नहीं होगी। तो इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सरकार का जो मेन ये है कि ये ओबीसी को बांटना चाह रही है। ओबीसी को कई वर्गों में बांटना चाह रही है। उसमें इनका बेसिक फोकस ये है कि ओबीसी में जो यादव जाति है, जो गुर्जर जातियाँ हैं और इनको बाहर निकालना चाह रही है और जो अन्य जातियों को ऐड कर रही है। इससे जो नई जाति, जो पांड्य जातियाँ हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब ये ओबीसी वर्ग को ख़त्म करने की इनकी मंशा है। आज ये 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पूरे हिंदुस्तान में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अगर सरकार पिछड़ों की सुनवाई नहीं करती है तो आगरा से लेकर के दिल्ली तक, संसद भवन तक हम आंदोलन करेंगे और इस जाति के जनगणना के लिए कराने के लिए पूरी जोर शोर से संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर रणनीति बनाई जा रही है। उसके लिए अभी ऊपर से हाईकमान से हमें आदेश। पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों की जनगणना की बात यहाँ हो रही है, तो अन्य जो पिछड़े में हैं वो क्यों नहीं आ रही हैं जातियाँ? केवल यादव ही इसमें क्यों प्रबल रूप से लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो 27% आरक्षण है, 27% में यादव और भी पिछड़े वर्ग सभी आते हैं। तो सभी लोगों से उनका भी विचार विमर्श हुआ है, हाईकमान का विचार विमर्श हुआ है। सभी लोग लगे हुए हैं। 14 तारीख के बाद वो भी अपना आंदोलन बनाने की रणनीति तय कर दी है। जो पिछड़े वर्ग में जितनी जातियाँ शामिल हैं, सभी जातियाँ और इकट्ठा होकर के एक संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी और सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। तो ये थे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा आगरा के जिलाध्यक्ष राजकुमार यादव जी, जिन्होंने अपने आगरा कलेक्ट्रेट पहुँच कर अपना ज्ञापन सौंपा है। मांग की है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। उसको लेकर के लगातार वो सक्रिय हैं और आगरा में तमाम ऐसे पिछड़ों के नेता हैं जिन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार को ये चुनौती दी है कि यदि जातिगत जनगणना नहीं कराई गई तो उसको लेकर के वो अगली रणनीति तय करेंगे और सरकार से संसद तक की ये लड़ाई लड़ी जाएगी। फिर होगी मुलाकात नए विषय पर। नमस्कार।